हम में से ज्यादातर इंडियंस की हेयर स्टाइल्स बहुत ज्यादा खराब होती है एंड दैट्स द ओनली रीजन कि हमारा चेहरा अच्छा होने के बावजूद भी अच्छा नहीं लगता जस्ट बिकॉज ऑफ द हेयर स्टाइल। और देखो कुछ फेस शेप्स होते हैं जिनका चेहरा बिना बालों के भी अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में बिना बालों के हम टकले बहुत ज्यादा खराब लगते हैं। एंड एज इंडियन मोस्ट ऑफ अस का स्कल छोटा होता है, इस वजह से हम पे टकला अच्छा ही नहीं लगता। और हेयर स्टाइल ही वो एक लौती चीज है जो कि तुम्हारे फेशियल अट्रैक्टिवनेस को 2 पॉइंट से ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकती है। लेकिन अगर तुमने गलत हेयर स्टाइल सिलेक्ट कर ली तो तुम्हारा चेहरा बदसूरत लगने लगेगा। सो हियर इज द कंप्लीट गाइड फॉर योर हेयर्स। अब देखो तुम्हारे बाल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बात आती है कि किस तरह से लोग तुमको परस्यू करेंगे। और एक गलती जो मैंने करी है और ज्यादातर इंडियंस अभी तक कर रहे हैं वो है फॉरेन की हेयर स्टाइल्स को कॉपी करना। और अब से करीबन 3 साल या 4 साल पहले की बात करूँ तो मैं बस चला जाता था नाई के पास और गूगल से कोई भी फोटो निकाल कर उसको दिखा देता था और कहता था कि भाई मेरी भी ऐसी हेयर स्टाइल बना दे। लेकिन कितना बेवकूफ था मैं, बिना किसी चीज की रिसर्च करे, बिना किसी चीज के बारे में जाने, मैं बस उसको फोटो दिखाकर ये सोच रहा था कि मेरी भी ऐसी हेयर स्टाइल हो जाएंगी तो मैं भी ऐसा ही दिखूंगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। लोग तुमको छपरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचने लगते हैं। और अगर तुम्हें एक हार्श रियलिटी बताओ तो उन हेयर स्टाइल्स की वजह से कोई भी छपरी ही लगेगा। और इसी तरह से मैंने बहुत सारी खराब हेयर स्टाइल्स रखी है, लेकिन 11 से पहले तक मेरे पास फोन ही नहीं था तो इस वजह से मेरे पास फोटोज ही नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 2023 अब मुझे पता है कि मुझे किस तरह की हेयर स्टाइल रखनी है जो मेरे फेस के ऊपर सूट करे। और अब मैं तुम्हें वही सारा अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले बेसिक हेयर प्रिंसिपल समझने होंगे, जिसमें सबसे पहला है गेट अ फ्रेश हेयर कट। देखो अपने बालों को ज्यादा समय तक बिना काटे मत रखा करो अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा गोल है उनको बहुत ज्यादा बड़े करना। क्योंकि अगर तुम अपने बालों को 2-3 हफ्तों के अंदर नहीं काटोगे तो साइड से ग्रो होने लगेंगे और वो बहुत ज्यादा अगली लगने लगता है। और अगर तुम्हारे शॉर्ट हेयर है अंडर 2 इंचेस तो हर 3 से 4 हफ्ते में तुम्हें एक हेयर कट लेना ही चाहिए। और अगर तुम्हारे ज्यादा बड़े बाल है फिर भी तुम्हें हेयर कट लेना है हर 4 से 6 हफ्ते के बीच में। सेकेंड पॉइंट है रेफरल्स। जब भी तुम अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाओ सैलून के अंदर तो तुम्हें उसे कहना है कि भाई मेरे बालों के अकॉर्डिंगली मुझे एक परफेक्ट हेयर स्टाइल सजेस्ट कर। एंड यहाँ पर एक चीज नोट करना कि अगर तुम्हें उस बंदे के ऊपर भरोसा नहीं है तो प्लीज उसकी एडवाइस मत मानना। क्योंकि ज्यादातर बार्बर्स अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम्हें एक टिपिकल हेयर स्टाइल सजेस्ट करेंगे जो कि बहुत ज्यादा खराब लगती है और उसको इंप्लीमेंट करना ना करना ये तुम्हारे ऊपर है। बट अभी के लिए बस उसकी एडवाइस सुनो। नंबर 3 स्टाइल। तुम्हें अपनी हेयर स्टाइल को सही से रखने के लिए अपने बालों का टेक्सचर और लेंथ पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गूगल इमेजेस को यूटिलाइज कर तुम उन सेलिब्रिटीज को ढूंढ सकते हो जिनके बाल तुम्हारी तरह है। और यहाँ पर तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि जो हेयर स्टाइल्स उनके ऊपर अच्छी लग रही है मोस्ट प्रोबेबली वो तुम पर भी अच्छी लगेंगी। नंबर 4 प्रोडक्ट। अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा समय तक मुझे ऐसा लगता था कि अपने बालों को रोज शैम्पू से धोना एक बहुत ज्यादा हेल्दी हैबिट है। और अगर तुम भी अपने बालों को रोज शैम्पू से धोते हो तो ये करना बंद कर दो। क्योंकि ज्यादातर शैम्पूज के अंदर ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो तुम्हारे बालों को और भी ज्यादा वीक करते जाएंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम गंजे हो जाओगे। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके पीछे की साइंस। सो अगर तुमने शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट देखी है अपने लाइफ के अंदर कभी ना कभी तो तुम्हें एक चीज जरूर उन्हें बताई होंगी कि कैसे तुम्हारे बालों को पूरी तरह से क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हो तो। बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो ये है कि जो तुम्हारा स्काल्प सीबम प्रोड्यूस करता है वो बहुत ज्यादा वाइटल होता है हेल्दी शाइनी हेयर्स के लिए। और वो सारी बातें झूठ है जो शैम्पू कंपनीज तुम्हारे दिमाग के अंदर डाली जा रही है कि तुम अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए पूरी तरह से क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एक बात नोट करो कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो ओल्डर अडल्ट होते हैं वो उतना सीबम प्रोड्यूस नहीं करते जितना हम एज ए टीनेजर या फिर एज ए अडल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तुम्हें जरूर ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी ऑयली स्काल्प ही तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे जैसे तुम बूढ़े होते हो तुम्हारी स्काल्प ये ड्रायर होने लगती है। और ये जो शैम्पूज होती है इनकी प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशन में खुद पढ़ चुका हूँ एज अ फार्मेसी स्टूडेंट इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी बुक। एंड ट्रस्ट मी शैम्पूज केवल डिजाइन की गई होती है ताकि तुम्हें ऐसा इल्यूजन हो कि तुम्हारे बाल पहले से ज्यादा हेल्दियर बन चुके हैं। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ज्यादातर केमिकल जो शैम्पू के अंदर यूज होते हैं उसके वजह से तुम्हारे बाल शाइनी लगने लगते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाल हेल्दी हो चुके हैं। और शैम्पू काम इस तरह से करती है कि वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट ऑयल जो तुम्हारा स्काल्प प्रोड्यूस करता है उसको निकाल देती है, जिस वजह से तुम्हारे बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बात नोट करना कि हफ्ते के अंदर 4 दिन शैम्पू करना मोर देन इनफ है। और एक गलती जो हम में से ज्यादातर इंडियंस करते हैं वो ये है कि हम बहुत ज्यादा तेल लगा लेते हैं अपने बालों को। और जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि वाह भाई मेरे बाल कितने चमचमा रहे हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये चीज रियलाइज कर दी कि अपने बालों को बहुत ज्यादा तेल लगाना अच्छा नहीं लगता। और फिर मैंने अपनी लाइफ की एक ऐसी गलती करी जो कि 80% टीनेजर्स अब तक कर रहे हैं, और वो है बिल्कुल भी अपने बालों को तेल नहीं लगाना। मुझे अपने बालों को तेल नहीं लगाना चाहिए। मैं बस अपने शैम्पू से बालों को धो रहा हूँ रोज, इस वजह से मेरे बाल तो एकदम चमचमा रहे होंगे एकदम बाउंसी से। और पानी से अपने बालों को धो लेता हूँ, इससे मेरे बाल एकदम ज्यादा हेल्दी रहेंगे। लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। तुम्हारे बालों को ऑयल की जरूरत है, और खास करके वो ऑयल्स जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स ना हो, स्पेशली कोकोनट ऑयल या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑयल।
यहाँ पर तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो तेल लगाना चाहिए अपने बालों को अपने अकॉर्डिंगली, और इससे तुम्हारे बाल शाइनियर लगेंगे और हेल्दियर होंगे, ना कि बचपन की तरह जहाँ तुम्हारे बालों में तेल का कुआं हुआ करता था। और अब मैं बात करता हूँ फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल्स की। नंबर 1, राउंड फेस। सो अगर तुम्हारा राउंड फेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा फैट है। हो सकता है कि तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसको देखकर दूर से लगे कि हाँ शायद से इसके चेहरे के ऊपर फैट है, लेकिन क्लोजली एग्जामिन करने पर ऐसा ना हो। और यहाँ पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ऐसी हेयर स्टाइल अवॉइड करो जिससे तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा गोल लगने लगे। और अगर तुम्हारा फेस शेप राउंड है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि साइड से अपने बालों को थोड़ा कम रखा करो और ऊपर से ज्यादा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बिल्कुल ही ट्रिम कर दो अपने साइड से बालों को, इससे तुम एकदम ही छपरी लगोगे। रैदर देन तुम अपने बार्बर को ये कह सकते हो कि साइड के बालों को सीधा ट्रिम करने से अच्छा उसकी लेंथ थोड़ी कम कर दे। नंबर 2, ओवल शेप। सो अगर तुम्हारा भी फेस शेप मेरी तरह ओवल है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि जस्ट लाइक राउंड शेप तुम अपने बालों को साइड से कम रखा करो और ऊपर से ज्यादा। लेकिन ऐसा जरूर बिल्कुल नहीं करना कि अपने बालों को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दो, क्योंकि ये हेयर स्टाइल तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करेंगी। और वैसे तो लकीली ओवल फेस को आइडियल कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर ज्यादातर हेयर स्टाइल्स अच्छी लगती है, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अपने बालों को बहुत ज्यादा बड़ा भी मत कर लेना, क्योंकि ज्यादातर इंडो पाक पॉपुलेशन पे जिनकी ओवल फेस है उनके ऊपर बड़े बाल अच्छे नहीं लगते। नंबर 3, स्क्वायर फेस। सो अगर तुम्हारा स्क्वायर शेप है तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारे ज्यादातर एंगल्स शार्प हो सकते हैं, तो तुम ऐसी हेयर स्टाइल्स रख सकते हो जो थोड़ी सी मेसी हो, और ऐसा करने से तुम्हारा स्क्वायर शेप ब्रेक होगा, जिससे तुम्हारी हेयर स्टाइल्स और भी ज्यादा बेटर लगेंगी तुम्हारे फेस के ऊपर। और अगर तुम्हारे फोरहेड का कुछ पार्ट तुम्हारे हेयर से कवर अप हो रहा है तो इससे तुम्हारी फेशियल हार्मनी और ज्यादा इंक्रीज होगी। नंबर 4, ट्रायंगल फेस। सो अगर तुम्हारा ट्रायंगल फेस है तो लॉन्ग हेयर स्टाइल्स तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी। अनलाइक स्क्वायर एंड राउंड फेस शेप जहां पर तुम अपने बालों को साइड से कम करते हो, ट्रायंगल अगर तुम्हारा फेस शेप है तो तुम्हें अपने बालों को बहुत ज्यादा ग्रो करने देना है साइड से भी। और ये तो बात कर ली मैंने फेस शेप की। अगर तुम ढूंढ रहे हो परफेक्ट हेयर स्टाइल तो तुमको 2 चीजें अपने दिमाग में बैठा लेनी है, जिसमें पहला है हेयर टेक्सचर और दूसरा है हेयर लाइन। और एक बात यहाँ पर नोट करना कि अगर तुम गूगल की मदद से उन सेलिब्रिटीज को ढूंढ रहे हो जिनका फेस शेप तुम्हारी तरह है, तो यहाँ पर ये चीज भी नोट करना कि उनके हेयर टेक्सचर और उनके हेयर लाइंस तुम्हारी तरह ही हो। दैट मीन्स अगर उन सेलिब्रिटीज के हेयर टेक्सचर और हेयर लाइन अलग हो तो किसी और सेलिब्रिटी को ढूंढो जिसका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा हो, फिर उसी के अकॉर्डिंगली अपने हेयर स्टाइल को डिसाइड करो। और यहाँ पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि जिन भी गूगल इमेजेस का तुम यूज कर रहे हो वो अगर फॉरेन के हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो इंडिया के हैं तो मच बेटर है। तो यही वो सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। इन चीजों को यूज करो और अपनी हेयर स्टाइल्स को इम्प्रूव करो। और वीडियो एंड करने से पहले बस इतना कहूंगा, ड्रीम, बिलीव, अचीव।